जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एनिमल फिजियोलॉजी देख रहे हैं और उसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको हम देख रहे हैं, उसके टर्म्स कौन सी यूज़ होती हैं और उसके अंदर प्रोसेसेस जो है वो किस तरह से काम करते हैं। और फिजियोलॉजी हमने कहा था कि नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, उसको एनिमल फिजियोलॉजी कहते हैं। और जब हम एबनॉर्मल फंक्शन में कोई ख़राबी को स्टडी करते हैं तो उसे पैथोलॉजी कहते हैं। ये आपने याद रखना है। सो हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म हम देख रहे थे और हम देख रहे थे कि बॉडी के अंदर कोई एक इंडिकेटर या एक फैक्टर जब एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है कि वो उस जो इफ़ेक्ट हो रहा होता है उसको कम कर देता है, और जो बाज़ का अगर कोई फैक्टर कम हो जाता है तो उसको बॉडी जो है वो ज़्यादा करने की कोशिश करती है। जब कम से ज़्यादा करती है तो उसे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं, और ज़्यादा से कम करती है तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। तो अभी हम नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर देख रहे हैं। और अगर कम से ज़्यादा होगा तो उसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म कहेंगे। तो इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो हमारे पास आपने देखा होगा कि हम जब बिस्तर से या कहीं बेड से उठते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर फौरी ख़ासकर ब्रेन को ब्लड की सप्लाई कम होती है और प्रेशर कम होता है और हमें चक्कर आते हैं और कुछ इधर, तो उसके लिए साथ ही बॉडी जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो किस तरह से वो उसको पूरा करती है, ये हमारा मौजू है। सो सिटिंग अप इन बेड काजेज ए ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर इन द हेड एंड अपर थोरैक्स। तो वहाँ पर जो थोरैसिक रीजन है या आप अपर थोरैक्स का होता है, सीने का जो ऊपर का हिस्सा है उसको कहते हैं हम लोग, और हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो मजमूई तौर पे कम हो जाता है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो हमें वी फील डोजी। सो वहाँ काम क्या हो रहा होता है, एक्शन कैसे बॉडी करती है। बैरोरिसेप्टर्स इन द आर्टरीज नियर द हार्ट अलर्ट द कार्डियक सेंटर इन द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम के अंदर जो बैरोरिसेप्टर्स हैं विच आर प्रेजेंट आर्टरीज के अंदर हैं और वो हार्ट के करीब पाए जाते हैं, जो हार्ट को आर्टरी सप्लाई करती हैं। तो वो बैरोरिसेप्टर्स फौरी ब्रेन को अफेक्ट करते हैं। ब्रेन स्टेम वो जगह जहाँ से ब्रेन कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को, तो उसको वो इन्फॉर्म करते हैं कि जी ब्लड प्रेशर कम हो गया है। और वहाँ से फिर जो मैसेज है वो कार्डियक सेंटर में चला जाता है जहाँ से हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल होती है। सो कार्डियक सेंटर सेंड्स नर्व सिग्नल्स दैट इंक्रीज द हार्ट रेट। और कार्डियक सेंटर से जो मैसेजेस आते हैं या जो ऑर्डर आता है उससे हार्ट रेट बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल में आ जाता है। सो फेलियर ऑफ दिस टू फीडबैक लूप में प्रोड्यूस डिजीनेस इन द एडलर। जब जो लोग ज़रा ज़्यादा उम्र के होते हैं या कोई डिजीज़ हो गई है या कोई, तो ये अगर सिस्टम पूरी तरह काम नहीं करता, बैरोरिसेप्टर्स काम नहीं करते, कार्डियक सेंटर आपका प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा और उसमें डिले है, टाइम है, तो क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे नॉर्मल में नहीं होगा। यू फील डिजी और डिजीनेस होगी और आपको चक्कर आएंगे, आपको जो है वो वेटलेसनेस समटाइम फील होती है एंड सो। तो उसके बाद इसी चीज़ को ये डायग्राम में दिखाया गया है। पर्सन राइज फ्रॉम द बेड, आदमी बेड से उठा है और अब क्या हुआ कि द ब्लड ड्रेन्स फ्रॉम अपर पार्ट अपर बॉडी और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो बैरोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, ये हार्ट को, बैरोरिसेप्टर्स अबव हार्ट रिस्पॉन्ड टू द ड्रॉप इन द ब्लड, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं और ब्रेन को बेसिकली बैरोरिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करते हैं उस कमी को, और ब्रेन के सेंटर को जो हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला है उसको वो मैसेजेस देते हैं कि ये इशू हो गया है। और कार्डियक सेंटर एक्सेलरेट हार्ट बीट। कार्डियक सेंटर क्या कहता है कि जो कार्डियक सेंटर इन द ब्रेन,
ब्रेन ही ऑर्डर देता है हार्ट को कि हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है, और ब्लड प्रेशर राइजेस टू नॉर्मल, होम्योस्टेसिस इज रिस्टोर। तो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है और जो होम्योस्टेसिस है वो कम हो जाता है। ये एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ये एक उसको आप कहेंगे डायग्राम के ज़रिए से इसको बताया गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है वो कम हुआ है एक साइड के ऊपर, और यहाँ जो है वो पूरा हो गया है। ये जो हमारे पास ये तराजू बना हुआ है, ये इसी चीज़ को शो कर रहा है कि ये दोनों पलड़े इसके, ये ऊपर है ये नीचे है, ब्लड प्रेशर कम हुआ है और ये दोनों बराबर है। तो ये एक उनको दिखाने का अंदाज़ है, इसको आप याद कर लेंगे बहुत अच्छा। अदरवाइज़ आप लिख देंगे और इसको सिंपली अपने हिसाब से भी अगर उसको डिस्क्राइब कर देंगे, दैट्स वेरी नाइस। सो 3 कंपोनेंट्स ऑफ ए फीडबैक लूप। फीडबैक लूप है यानी कम हुआ ब्लड प्रेशर और तो वो ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होता तो कम होता है, तो वो एक लूप में वो चलता है। इसमें जो 3 हिस्से काम करते हैं, या 3 फैक्टर, या 3 आप समझ लें इसके जो फैक्टर्स काम करते हैं उसमें रिसेप्टर्स हैं पहले, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, सेंस करते हैं कि हाँ जी कम हुआ ब्लड प्रेशर या ज़्यादा हुआ। सेंसेस चेंज इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर कम या एनी चेंज, जो भी चेंज होगी वो रिसेप्टर, हर चेंज के लिए अलग अलग रिसेप्टर हैं। तो यहाँ हम चूँकि बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर रिसेप्टर्स की बात करेंगे। उसके बाद इंटीग्रेटिंग सेंटर है जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल सेंटर दैट प्रोसेसेस द सेंसरी इंफॉर्मेशन, मेक्स ए डिसीजन एंड डायरेक्ट्स द रिस्पॉन्स। तो ये आमतौर पे ब्रेन के अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं और ये इंटीग्रेट करते हैं कि किस तरह से जो ऑर्गन एक्चुअल काम करने वाला उसको ऑर्डर क्या भेजना है, वो ताकि वो उस ब्लड प्रेशर को या जो भी चेंज आ रही है बॉडी उसको पूरा, उसको हम फैक्टर कहते हैं जो एक्चुअल अफेक्ट करने वाला है। सो कैरीज आउट द फाइनल करेक्टिव एक्शन टू रिस्टोर होम्योस्टेसिस। तो जो पिछला हमने एग्जांपल पढ़ी उसमें रिसेप्टर्स जो हैं वो बैरोसेप्टर्स हैं, और इंटीग्रेटिंग सेंटर ब्रेन सेंटर है, और फैक्टर जो है वो हार्ट है, हार्ट बीट तेज़ होती है। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है, और आप इसको देखेंगे और याद करेंगे, स्लो बाय स्लो इसको करते जाएं ताकि टर्म्स और कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके क्लियर होते हैं, तो अगली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आसान लगेंगी।